आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2012 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम ट्रूथ या डाई है। मूवी शुरू होती है, हम चार दोस्तों को देखते हैं। वो चारों कपल होते हैं जो पार्टी में गए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो यहाँ डिसाइड करते हैं हम जिंदगी भर साथ साथ जिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। अब यहाँ पर लुक्सटर आता है जो पार्टी में ड्रग डीलिंग करता होता है और वो सभी पार्टी शुरू करने लगते हैं। तभी टेबल पर रखी फोटो एक लड़का उठाता है जिसका नाम फिलिक्स होता है, जो कि जेमा को लाइक करता था लेकिन उसे बोल नहीं पाता है क्योंकि जेमा क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है और जैनी पाउल की गर्लफ्रेंड होती है। तभी लुक जेम्स को देखता है और उसे जैनी को प्रपोज करने के लिए बोलता है, लेकिन फिलिक्स काफ़ी डरा हुआ होता है और वो मना कर देता है। अब उसे एक ड्रग देता है जिस पर फिलिक्स जेमा के पास बैठकर सारी बातें उसे कर देता है। ये सुनकर जेमा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती। ये सुनकर फिलिक्स वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सब आपस में मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम ट्रूथ एंड डेयर होता है। जैमी एक बोतल को घुमाते जो फिलिक्स पर आकर रुकती है। जैमी फिलिक्स से ट्रूथ एंड डेयर को चुनने को बोलती है। फिलिक्स ट्रूथ को चुनता है। जैनी फिलिक और जैमा के साथ बात करते हुए देख लेती है, इसलिए वो फिलिक्स से पूछती है अगर तुम एक रात के लिए एक लड़की मिले जिसे तुम चुनना चाहो तो तुम किसे चुनोगे। जैमा उसे कागज का टुकड़ा देती है और कहती है कि तुम एक लड़की पर रख दो। फिलिक्स उठता है और वो कागज का टुकड़ा जैमा पर रख देता है। ये सब देख जैमा के बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। वो उठकर फिलिक्स पर जोर से पंच मार देता है, जिसके बाद फिलिक्स को बहुत इंसल्ट फील होता है और यहाँ से उठ के चला जाता है और यहाँ पर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद लुक और क्रिस दिखाए जाते हैं जो कि एक बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। वो बर्थडे पार्टी फिलिक्स की होती है जिसने इन सभी को बुलाया था। फिर हमें जैनी, जैमा और पॉल दिखाए जाते हैं जो फिलिक्स की बर्थडे पर जा रहे होते हैं। वो बातें करते हैं कि फिलिक्स बहुत अमीर घर से है और उसके फादर बहुत बड़े जज हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लुक और क्रिस फिलिक्स के घर पहुँच चुके थे और किसी के आने का वेट करते हैं। तभी वहाँ जैमी, जैमा और पॉल दिखाई देते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और सभी लोगों को वहाँ कोई नहीं दिखता है। वो वहाँ आवाज़ लगाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आता है। वो कहते हैं कि फिलिक्स आपका इंतज़ार पुराने घर पर कर रहा है, तो वहाँ से 500 मीटर दूर है। मैं तुम सबको अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। पॉल उसे मना कर देते कि हम पैदल चले जाएंगे। वो सभी पैदल चलकर पुराने घर पर चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जस्टिन से होती है जो फिलिक्स का बड़ा भाई होता है। जस्टिन की पर्सनैलिटी देखकर जैनी उसे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी अंदर जाकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं होता है। तभी जस्टिन यहाँ पर आके बताता है कि फिलिक्स बाहर है और वहाँ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो आने वाला ही था कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। जस्टिन उन सबसे सॉरी करता है और उनके लिए कुछ बेयर का इंतजाम करता है। तो सभी यहाँ पार्टी करना शुरू करते हैं। वो जिस जगह रुके थे वहाँ दूर दूर तक ना कोई कार थी, ना रेलवे स्टेशन था, ना कोई पुलिस सर्विस थी। पॉल जस्टिस से कहते तुम क्या करते हो। जस्टिस कहते हैं मैं आर्मी में हूँ और मेरी ड्यूटी अफगानिस्तान में है। वो सभी नशे में धुत हो चुके थे सिवाय जैमा और जैमी के। अब जस्टिस उनको ट्रुथ एंड डेयर खेलने के लिए कहता है। जस्टिन बोतल घुमाता है और बोतल जैमी पर रुकती है। जस्टिन क्रिस को डेयर देने के लिए कहता है। क्रिस जैनी को जैमा से किस करने के लिए बोलता है। बोतल फिर घुमाई जाती है। इस बार बोतल जैमा पे आती है और वो ट्रुथ चुनती है। अब क्रिस उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहोगी। जैमा मना कर देती है। जस्टिस बोतल फिर घुमाता है और बोतल जस्टिस पे रुकती है। वो ट्रुथ लेता है और बोलता है कि फिलिक्स शहर से बाहर नहीं है। असली बात यह थी कि उसने सुसाइड कर लिया है और ये सुनने यकीन नहीं हो रहा होता। वो जस्टिन से कहते हैं मजाक मत करो। जस्टिन कहते हैं ये मजाक नहीं है, उसने यहीं लटक कर इसी घर में अपनी जान ले ली थी। जस्टिन कहता है कि हमारे जर्मन में फैमिली के लिए बहुत मसला हो जाता है अगर कोई बंदा सुसाइड कर दे। अब पाउल कहता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। जस्टिन पूछता है मुझे सच्चाई जाननी है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। जस्टिन उससे कहता है कि 2 साल पहले एक पार्टी हुई थी, उसमें कुछ हुआ था। अब वो कागज़ निकाल कर बताता है कि तुम में से किसी ने उसको ये दिया था। ये उसकी जेब में मिला था। उस कागज़ में फिलिक्स के लिए गंदे अल्फाज लिखे गए थे। जस्टिन कहता है कि इसी की वजह से उसने सुसाइड किया था। पाउल कहता है कि ये मुझे सब समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जस्टिन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अब जस्टिन उससे कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और उसे मारता है। ये देखकर जैनी उसे बोतल से मारने लगती है, लेकिन वो उसे खींच के थप्पड़ मारता है और जैनी वहाँ गिर जाती है। जस्टिन अपनी गन निकालकर कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब वो पॉल को पाँव पे गोली मार देता है। जस्टिन लुक से सर्कल में चेयर लगवाता है। अब पॉल फोन निकालता है और पुलिस को कॉल लगाता है। जस्टिन उसके हाथ पे गोली मार देता है। जस्टिन लुक को छोड़ बाकी सबको चेयर पे बांध देता है। अब यहाँ पर ट्रुथ और डाई का खेल शुरू होता है। बोतल घुमाई जाती है और बोतल जैमा की तरफ रुकती है। वो ट्रुथ चुनती है। अब वो जस्टिन पूछता है कि तुम्हारे ख्याल से पोस्ट किसने जस्टिन को भेजी थी। अब जस्टिन उसे एक बार जोर से थप्पड़ मारता है और दोबारा से पूछता है। इस बार जैमा क्रिस को कहती है और क्रिस यहाँ साफ साफ मना कर देता है कि ये पोस्ट मैंने नहीं भेजा था। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और इस बार क्रिस पे आके बोतल रुकती है।
और वो टेयर चुनता है। अब जस्टिन यहाँ पर एक टेबल लाता है जिस पर 2 जार पड़े होते हैं। एक जार में पानी होता है, दूसरे में एसिड होता है। जब भी जस्टिन जैमा को लिटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है। फिर क्रिस से कहता है दोनों में से एक चुनो। क्रिस एक जार चुनता है जिसमें पानी होता है, जिससे जैमा बच जाती है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और इस पर जैनी की बारी होती है और वो ट्रुथ लेती है। जस्टिन कहता है तुम्हें किसी को टेस्ट लेने के लिए चुनना होगा। पहले वो मना कर देती है, लेकिन जस्टिन उससे बोलता है अगर तुमने नहीं चुना तो ये टेस्ट तुम्हें ही देना पड़ेगा। फिर जैनी क्रिस का नाम लेती है। जस्टिन क्रिस को लिटा कर उसके मुंह में पाइप डाल देता है और पाउल से जार चुनने को बोलता है। पाउल लेफ्ट चुनता है और जस्टिन जार खोलकर उसे चालू कर देता है। पाउल एसिड चुनता है जिससे क्रिस की पूरी तरह से मौत हो जाती है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और तभी वहाँ पर उनके एक दोस्त आ जाते हैं, जिससे जस्टिन डर जाता है और लुक से उसे भगाने के लिए कहता है। लुक उसे बहुत समझाता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता है और अंदर आने के लिए जिद करता है। तभी जस्टिन बाहर आता है और उनके दोस्त से कहता है तुम अंदर क्यों नहीं आते। जवाब देता है कि अभी नहीं, फिर कभी आ जाऊँगा। अब दूसरी तरफ जैमा अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जस्टिन उनके दोस्त पे हमला करता है, लेकिन उनका दोस्त उसकी आंखों में स्प्रे मार देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब जस्टिन उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है। अब जस्टिन अपनी गन में 3 गोलियां डालता है और उसे रैंडमली घुमाता है और लुक को दे देता है। अब वो यहाँ कहते हैं कि मुझे नहीं पता किस बार में गोली चलेगी, तुम अपने दोस्त को मारोगे। लुक के पास गन भी थी और मौका भी। अब उसके पास मौका होते हुए जस्टिन को भी मार सकते और अपने दोस्त को भी। अब वो पहली ट्राई अपने दोस्त पे करता है जहाँ गोली चल जाती है। अब जस्टिन अंदर जाता है और देखता है कि जैमा यहाँ से भाग गई थी। अब जस्टिन लुक से कहता है कि तुम इन दोनों को देखो, मैं उसे लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जैमा उसी घर में पहुँच जाती है जहाँ वो पहले दिन रुके थे। जैमा घर के अंदर जाती है और मदद मांगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो ऊपर जाकर देखती है कि फिलिक्स जिंदा होता है और उसे वहाँ पैरालाइज हुआ पड़ा था, जिससे सिर्फ अपनी आँख खोल सकता था और एक उंगली हिला सकता था। जैमा फिलिक्स से कहती है कि तुम्हें सब ये देखकर मजा आ रहा होगा, क्योंकि जस्टिन जहाँ उन्हें मारा था वहाँ सब कैमरे लगे थे जो फिलिक्स अपने रूम से देख रहा था। जैमा फिलिक्स से पूछती है कि फोन कहाँ है, क्योंकि फिलिक्स उसे पसंद करता है इसलिए उसे बता देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर जैमर लगे हुए थे। जैमा बहुत दुखी हो जाती है और फिलिक्स के पास जाकर कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ऐसी हला सुसाइड से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से हुई है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वही बूढ़ा आदमी आता है और जैमा पे गन पॉइंट करके नीचे झुकने के लिए कहता है। जैमा बेड से नीचे घुस जाती है और दूसरी तरफ से निकलती है और प्लेट फिलिक्स के गले पर रख देती है और उसे गन रखने के लिए कहती है। वो बूढ़ा गन रख देकर वहाँ से चला जाता है। जैमा जल्दी से गन उठाकर बाहर जाती है, पर तभी बूढ़ा उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोली चल जाती है और वो मर जाता है। उतनी ही देर में जस्टिन वहाँ पर आ जाता है और जैमा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉल, जेनी और लुक आपस में बहस कर रहे होते। पॉल लुक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक आखिरी कॉल करने दें, जिससे लुक मान जाता है। जेनी अपने हाथ खोल चुकी थी। लुक पॉल को पहले ड्रग्स देता है, जिसे देख जेनी भी उसे ड्रग्स मांगती है। लुक उसे भी ड्रग्स देता है, फिर वो उसकी उंगली काट लेती है और उसके हाथ से अलग कर देती है, जिसके बाद लुक उसे मारता है, लेकिन हाथ खुलने की वजह से उसे धक्का दे देती है, जिससे लुक का पैर बोतल पर आकर फिसल जाता है और वहीं क्रॉक्स पे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जेनी खुद को खोल देती है और पॉल को भी खोल देती है। दूसरी तरफ जैमा गन लेकर नीचे जाती है, तभी उसे जस्टिन मिल जाता है और उस पर फायरिंग करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब वो जैमा को मारकर फ्लिक्स के साथ पुराने घर पे चला जाता है, जहाँ पर लुक, पॉल और जेनी थे। अब वो फ्लिक्स को लेकर घर पर पहुंचता तो देखते वो दोनों खुल चुके होते हैं। जेनी जस्टिन पे गोली चलाती है और वो गोली उसके कंधे पे लगती है, जिससे वो गिर जाता है और एक चाकू छुपा लेता है। अब जेनी उसके ऊपर जाकर शूट करने ही वाली थी, लेकिन जस्टिन उसके बगल में चाकू मार देता है, जिससे जेनी का निशाना चूक जाता है। अब वो दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। जेनी किसी तरह से चाकू को निकाल लेती है। जस्टिन अब उसके ऊपर आता है और उसका गला दबाने लगता है। अब वो मरने वाली होती है और तभी पॉल उसके पैरों में चाकू मार देता है। अब जेनी खड़ी होकर जस्टिन के सर पर एसिड के जार मार देती है, जिसकी वजह से पूरी साइड से जल जाता है। जेनी उसे बांध देती है और पॉल को गाड़ी में जाने के लिए कहती है। पॉल जो चलने की हालत में नहीं था, वो किसी तरह से गाड़ी में पहुंच जाता है। वो देखता है कि जैमा मर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी जस्टिन को क्लिप दिखाती है, जिसमें फिलिक्स की रिकॉर्डिंग करती कोई गे है। ये देखकर फिलिक्स रो देता है। अब जेनी फोन वहीं रखकर फिलिक्स के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड देती है। अब बाहर आकर कार में बैठ जाती है। अब वो दोबारा अपनी वीडियो देख रहा होता है, जिससे उसे शर्मिंदगी होती है और यहाँ पर वो ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। जस्टिन और फिलिक्स यहीं पे मर जाते हैं। अब जेनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।